फिर आ गए मैथ लेकर आप लोग के सामने। और मैथ हम प्रीवियस ईयर का एलपी हो, टेक्नीशियन हो, बिहार एसएससी हो, एसएससी जीडी हो, ग्रुप डी हो, कहीं से भी मिलता वहीं से उठा लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को, प्रश्न क्या कर रहा है, ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए कह रहा है क्वेश्चन आपका, यदि x प्लस 1/x बराबर 1 है तो 2/x² माइनस x प्लस 2 बराबर भाग। इसको हम लिखेंगे x प्लस 1/x बराबर 0। इसको हम कैलकुलेशन कर लेते हैं पहले। तो देखिए यहाँ पर देखिए इसको एलसीएम लेंगे तो x² प्लस 1 बराबर x, इधर ये चला जाएगा। अब इसको इधर ले आएंगे, x² माइनस x प्लस 1 बराबर 0। अब देखिए हमें पूछा कि इसको 2/x² माइनस x प्लस 2 इतना का मान पूछा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2/x² माइनस x प्लस 2 को 1 प्लस 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर देखिएगा 2/x² माइनस x प्लस 1, x² माइनस x प्लस 1 का वैल्यू कितना 0, तो 0 प्लस 1 बराबर हो जाएगा 2/1 बराबर 2। का आंसर वी हो गया। कितना आसान से बन गया, आप लोग भी बना करके देखिएगा, इस ढंग से बना है। देखिएगा दूसरा प्रश्न ये है कि दो संख्या का गुणनफल 20, 73, 6 है तथा उनका मासा 54 है, तो लसा ज्ञात करें। इसका फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर मासा गुना लासा, ये फॉर्मूला होता है। अब इसी में से दोनों संख्या का गुणनफल दिया हुआ है 20, 73, 6, मासा दिया हुआ है हमारा 54, तो लासा निकाल लेंगे यहाँ से। देखिएगा बराबर की साइड और साइड काट देंगे हम, काटिए 9 छक्का 54, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चा 36 और कट जाएगा 9 6 बच गया, तो 6 तिया 18, 3 मरतबे। देखिएगा इसमें से यहाँ से भी आंसर टाल सकते हैं डायरेक्ट कि 3 बार में कौन आ रहा था शुरू में, तो 348, ना तो इसको पूरा पूरे काटिए 6 तिया 18, 5 बच गया 50 हो गया, तो 6 8 48, 2 बच गया 6 4 24, आपका 348 384। कैलकुलेशन को ध्यान दीजिएगा एक बार ऑप्शन की तरफ, थोड़ा आपको समय बच जाएगा। और एग्जाम में समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए समय को बचाना है। एक प्रश्न ये देखिए, सब ये प्रीवियस का क्वेश्चन है, सब एग्जाम में पूछा हुआ है और आगे पूछेगा भी इस ढंग का क्वेश्चन। देखिएगा प्रश्न क्या है, tan थीटा माइनस cot थीटा बराबर 0, तो sin थीटा प्लस cos थीटा का मान ज्ञात करें। देखिएगा tan थीटा माइनस cot थीटा बराबर 0, यहाँ से पता चल रहा है जितना वैल्यू tan थीटा का होगा उतना वैल्यू cot थीटा का होगा, दोनों का घटा दिए होंगे तो हो गया होगा 0। तो मान लेते हैं कि दोनों tan थीटा का वैल्यू कितना और cot थीटा का वैल्यू कितना, दोनों आपस का बराबर। तो देखिएगा tan थीटा tan 45 का मान होता है 1, मान लेते हैं tan 45 का मान 1 और cot 45 का भी मान 1। अब 1 में से 1 दिया 1 0, यहाँ हमें पता चल गया कि दोनों का वैल्यू बराबर होगा और दोनों को घटाए तभी 0 होगा। उसी ढंग से हमें पूछ दिया है sin थीटा प्लस cos थीटा का मान। अब देखिएगा sin 45 का मान कितना होता है 1/√2 प्लस cos 45 का मान भी होता है, इसको भी 1/√2 होता है। अब देखिए दोनों का एलसीएम लीजिए √2, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 बराबर 2√2। अब देखिए ढंग से रहेगा कि इसको कैलकुलेशन करने के लिए ऊपर √2 और नीचे √2 से भी गुना कर सकते हैं। ऊपर हो जाएगा आपका 2√2, नीचे हो जाएगा 2 रूट में से वो चलेगा √2 हो जाएगा 2। अब देखिए ये खत्म हो गया बराबर 2√2। ठीक, कौन सा हो गया आंसर, आंसर हो गया आपका सी। ठीक ढंग से बना लीजिएगा, शॉर्ट मेकर में बनाना है, इस समय थोड़ा सा बच जाए, तो आप लोग भी बना करके देखिएगा। देखिए यहाँ पर दो प्रश्न है,
और कहिएगा एक तो जीके है सर, बिल्कुल जीके है, जीके का टीचर हो और जीके नहीं हो, जीके का मास्टर हो, मैथ बताएगा, जो नहीं जानता मैथ वो बनाएगा। क्वेश्चन देखिए था इसमें क्या था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू हुआ था। इसको आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में, तब तक निचला मैथ बनाते हैं, उसके बाद इसका आंसर हम बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन मैथ का क्या है देखिए, 40 संख्याओं का औसत 405 है, यदि हर संख्या में 15 से भाग दिया जाए तो नई औसत क्या होगा। क्वेश्चन है औसत का, औसत कितना दिया हुआ है 405, 40 संख्या का। देखिएगा औसत पर प्रभाव क्या पड़ेगा, जब सभी संख्या में 10 जोड़ देंगे तो औसत भी 10 जुड़ जाएगा, सभी संख्या में 10 घटा देंगे तो औसत भी 10 घट जाएगा, सभी संख्या में 5 से गुना कर देंगे तो औसत भी 5 से गुना हो जाएगा। तो उसी ढंग से सभी संख्या में 15 से भागा दे देंगे तो औसत में भी 15 से भागा दे देंगे तो नई औसत निकल जाएगा। यहाँ पर औसत कितना दिया हुआ 405, कितना से भागा देंगे 15 से, तो 15 से भागा दे देंगे तो नई औसत निकल जाएगा। नई औसत देखिएगा 15 दूना 30 हो गया 10, 15 सते 75 यानी 27 नई औसत। ऑप्शन नंबर वी। कितना आसान से बन गया, खाली कॉन्सेप्ट को समझना है, रूल को समझना है। क्वेश्चन अगला ऊपर था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू की है, ये मोदी जी की है, हमारा मोदी जी, तो ये हो जाएगा इसका आंसर 2015। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015 ईस्वी। देखिए एक प्रश्न और आया आपका, अगला प्रश्न आपका है कि एक विक्रेता 14 रुपया में 5 नींबू की दर से बेचता है तो उसको 40% का लाभ हुआ। 5 नींबू को 14 रुपया में बेच रहा है तो उसको लाभ हुआ कितना 40% का लाभ हुआ। 14 नींबू को बेचा, 5 नींबू को 14 रुपया में बेचा तो 40% का लाभ हुआ। तो यहां से हम पहले क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। इसका क्रय मूल्य कैसे निकलेगा, 14 रुपया में बेचने पर 40% का लाभ हो गया यानी कि 140 नीचे और गुना 100, यहां से क्रय मूल्य निकल जाएगा, यहां से कट गया यानी कि 10 रुपया, यानी 5 नींबू का कीमत 10 रुपया, तो एक नींबू का कीमत हमें निकालने में कोई भार नहीं होनी चाहिए, यानी 10/5 यानी कि 5 दूना 10 यानी 2 रुपया। अब एक नींबू का कीमत हमें पता चल गया 2 रुपया, तो 1300 नींबू के भी पूछेगा तो हम लोग बता देंगे। तो 13 नींबू का कीमत कितना हो जाएगा, एक नींबू के 2 रुपया, तो 13 नींबू का कीमत कितना 13 से गुना कर देंगे, 13 दूनी 26। ऑप्शन नंबर सी। एक और प्रश्न देखिए आप लोग, ये देखिए प्रश्न क्या है आपका कि यदि ए का 2 गुना, बी के 3 गुना तथा सी के 4 गुना आपस में बराबर है तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ज्ञात करें। एकदम सिंपल सी चीज, अनुपात वाला है। तो देखिएगा 2a बराबर 3b बराबर 4c, इसको कहने का मतलब यही हुआ। अब इसको a अनुपात b अनुपात c का अनुपात निकालने के लिए दो ढंग से निकाल सकते हैं। कल बताया था दूसरा तरीका, आज दूसरा तरीका से निकाल लीजिए। जैसे देखिए a का वैल्यू मान निकालना है तो a को मूल देंगे और दोनों का गुणा कर देंगे। तो हमें a को पहले पता करना तो दोनों को मूल देते हैं, तो 4 तिया 12। अब b को पता करना तो b को मूल देते हैं, ढक देते हैं, तो 4 दूना 8। अब c को निकालना तो c को ढक दीजिए, बाकी दोनों के गुना 3 दूनी 6। अब देखिएगा इसको काट दीजिए, कटेगा तो 2 छक्का 12, 2 चौ 8, 2 तिया 6, 6 4 3। कितना आसान तरीके से बन गया, नंबर डी, 6 4 3। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। अब थोड़ा मोबाइल से बनाते हैं तो वीडियो थोड़ा क्लीन हल्का नहीं आ रहा, तो मैनेज कर लीजिएगा। सीखना है किसी ढंग से, बड़ा टीचर से सीखिए या छोटा टीचर से सीखिए, जिससे आपको समझ में आ जाएगा, समझिए कि उन्हीं का टीचर मान लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन के लिए। एक प्रश्न और है, देखिए नाव और धारा, आप लोग भी बना के देखिएगा। क्वेश्चन आपका था एक नाविक धारा के दिशा में 1 किलोमीटर की दूरी 5 मिनट में तय करता है तथा धारा के विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा में तय करता है, तो धारा की चाल ज्ञात करें।
हम लोग सब जानते हैं कि धारा की चाल, हम लोग जानते हैं कि नाव की चाल होगा, नाव की चाल x और धारा की चाल y, इसे प्रकट करते हैं। अब देखिएगा धारा की दिशा में तो नाव भी चल रहा है और धारा भी चल रहा है उसी की दिशा में, तो दोनों जुड़ जाएगा, यानी x प्लस वाई बराबर जो हो जाएगा 1 किलोमीटर की दूरी के मिनट में 5 मिनट में। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, तो दूरी 1 किलोमीटर और समय कितना 5 मिनट में, लेकिन सब घंटा में है तो घंटा में इसको बदलने के लिए क्या करेंगे, बटा 60 कर देंगे तो घंटा में बदल जाएगा। तो 1/5/60, तो 60 के ऊपर लिख सकते हैं, तो यहाँ से हटा करके 60 ऊपर चल जाएगा, ये हो जाएगा 12/5=60, यानी x प्लस वाई का मान 60 हो गया। अब धारा के विपरीत दिशा में, तो धारा के विपरीत यानी x माइनस वाई बराबर हो जाएगा आपका 6 किलोमीटर की दूरी के घंटा में, 1 घंटा में। यहाँ पर देखिए घंटा दिया हुआ, इसको घंटा में बदलने की जरूरत ही नहीं है, यानी 6/1 बराबर 6। अब हमें यहाँ से पता चल गया x प्लस वाई बराबर 12, x माइनस वाई बराबर 6। तो हमें पूछा है किसको, धारा की चाल, यानी धारा की चाल के लिए क्या करेंगे, दोनों को घटा के 2 से भागा, और नाव की चाल के लिए रहता तो दोनों को जोड़ के 2 से भागा। अच्छा, नाव की चाल नहीं, धारा की चाल पूछा था, दोनों को घटा देंगे, तो 12 में से 6 गया तो 6 बटा 2, यानी 6/2 के भागा दे देंगे तो कितना 3 किलोमीटर पर घंटा ही धारा की चाल हो गया। ऑप्शन नंबर कौन हो गया आपका, 1, 3 किलोमीटर पर घंटा। आपको वीडियो कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा। चलिए लास्ट में एक जीके हम लोग आप लोग को बता देते हैं। संसद के बारे में सुने होंगे। संसद के 3 अंग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति होते हैं। तो संसद का वर्णन जो है किस अनुच्छेद में, यहां से हम लोग जानेंगे। एक ट्रिक होता है, सरल, सरल, स से हो जाएगा आपका संसद, र से हो जाएगा राज्यसभा, ला से हो जाएगा लोकसभा। और सरल जो होगा आपका ये ट्रिक हो जाएगा आपका। अब ये देखिएगा 79, संसद का वर्णन कितना में है, अनुच्छेद 79, और राज्यसभा का वर्णन हो जाएगा कितना 80, और लोकसभा का वर्णन कितना हो जाएगा 81। यानी संसद का वर्णन है 79 अनुच्छेद, राज्यसभा का हो जाएगा बगले में जाना है 80, लोकसभा के बगले में जाना है 81। संसद का 3 अंग होता है। संसद का 2 सदन होता है, उच्च सदन और निम्न सदन। उच्च सदन बोलते हैं राज्यसभा को, निम्न सदन बोलते हैं लोकसभा। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 साल आयु होनी चाहिए, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष आयु होनी चाहिए, और राष्ट्रपति का बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। तो ये संसद का वर्णन था और इसको हम बताएं, मैं विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और जो नए स्टूडेंट हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और थोड़ा सा सपोर्ट करें। अभी स्टार्टिंग है, कुछ बात करने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है मैथ में, हालांकि जीके का टीचर मैथ भी बताएगा। तो न्यू स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बताएं, जो आगे बेल आइकन दबाएं, जिससे आने वाला वीडियो आपको पता चले। थैंक यू।